नमस्कार। आज हम सब मिलकर चल रहे हैं ब्रज की उस पावन भूमि पर जहां से एक ऐसी कथा निकली है जो प्रेम और भक्ति के सबसे गहरे राज खोलती है। ये कहानी है एक गोपी की और एक सोने की टोकरी की। चलिए इस दिव्य लीला का आनंद लेते हैं। देखिए, ये सिर्फ किसी चमत्कार की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो निश्चल भक्ति की, उस भोलेपन की और उस दिव्य लेन देन की कहानी है जहां भगवान खुद अपने भक्त के प्रेम के आगे सिर झुका देते हैं। तो इस अद्भुत कहानी के दिल में है एक बहुत ही साधारण सी गोपी जिनका नाम था सुखिया। तो ये सुखिया थी कौन? देखिए, बाहर से देखने में तो वो एक बहुत ही गरीब गोपी थी। अपना गुजारा कैसे करती थी? गाय के गोबर के कंडे बेचकर। लेकिन असल में आध्यात्मिक तौर पे वो इतनी अमीर थीं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उनका मन, उनकी आत्मा हर एक पल बस अपने प्यारे कान्हा के ख्यालों में ही डूबी रहती थी। सच कहें तो यही उनके जीवन की असली दौलत थी। तो हुआ यूं कि रोज की तरह ही एक बड़ा सामान्य सा दिन था, पर उसी दिन उनकी इस सीधी सादी जिंदगी में एक बहुत ही असाधारण घटना होने वाली थी। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। सुखिया अपने काम पर जा रही हैं, सिर पर कंडों की वही रोज वाली टोकरी है, और तभी अचानक एक छोटा सा प्यारा सा बालक दौड़कर आता है और ठीक उनके सामने आकर रास्ता रोकर खड़ा हो जाता है। और वो नटखट बालक अपनी मनमोहक मुस्कान के साथ एक बड़ा ही मासूम सा सवाल करता है। पर यह सवाल सिर्फ सवाल नहीं था, इसमें तो जैसे पूरी दुनिया का हिसाब किताब छिपा हुआ था। अब सुखिया का जवाब सुनिए, बड़ा ही दिलचस्प जवाब था। वो इस छोटे से बालक की बात पर गुस्सा नहीं हुई, अरे वो तो खुश हो गईं। वो कान्हा की इस लीला में शामिल होकर बड़े ही प्यार से पूछती हैं, अच्छा तो बता जरा, तेरे इस गोबर की कीमत आखिर है क्या? और बस यहीं से ये सौदा एक एकदम अनोखा मोड़ ले लेता है। ये कोई दुनियावी लेन देन नहीं था। यहां कीमत पैसों में नहीं बल्कि प्रेम में तय होने वाली थी। जरा कान्हा का जवाब तो देखिए, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, जिसके पास कुबेर का खजाना है, वो धन दौलत नहीं मांग रहा। वो क्या मांग रहा है? बस प्रेम से बनाया हुआ थोड़ा सा माखन। इससे एक बात तो साफ है, भगवान को हमारी दौलत नहीं चाहिए, उन्हें तो बस भक्त का सच्चा प्रेम चाहिए। ये सुनते ही सुखिया की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। सोचिए, उनके लिए ये कितना बड़ा पल होगा। उन्हें एहसास हो गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। तीनों लोकों का मालिक उनसे थोड़ा सा माखन मांग रहा है। ये तो प्रेम का एक दिव्य सौदा था। लेकिन सुखिया भी एक सच्ची भक्त थी। उन्होंने कहा, ठीक है, माखन तो मिल जाएगा, पर मेरी भी एक शर्त है। शर्त ये थी कि कान्हा को उनके लिए नाचना और गाना होगा। अब तो ये लेन देन पूरी तरह से आनंद और प्रेम का एक उत्सव बन चुका था। और इसके बाद जो हुआ वो इस कहानी का सबसे अद्भुत, सबसे दिव्य पल था। जरा सोचिए, वो ईश्वर जिसे पाने के लिए बड़े बड़े योगी हजारों साल तपस्या करते हैं, वो एक भोली भाली गोपी के प्रेम में बंधकर उसके सामने नाच रहे थे। ये भक्ति की शक्ति का कितना बड़ा प्रमाण है। उनकी वो छोटे छोटे कदम, उनकी पायल की वो मीठी झंकार और सुखिया का वो आनंद, ये सिर्फ एक नाच नहीं था, ये तो भक्त और भगवान के बीच प्रेम का सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र रूप था। अपने प्यारे कान्हा को ऐसे नाचते देख सुखिया तो जैसे खुशी से झूम उठी। उन्होंने अपनी टोकरी से सारा का सारा ताज़ा माखन निकाला और बड़े ही प्यार से अपने हाथों से कान्हा को खिला दिया। ये सिर्फ माखन नहीं था, ये उनका पूरा का पूरा समर्पण था। तो माखन तो खत्म हो गया, पर कहानी अभी बाकी थी। अब बारी थी भगवान की तरफ से इनाम की। जैसे ही कान्हा ने माखन खाया, एक चमत्कार हुआ। सुखिया की वो खाली टोकरी पलक झपकते ही सोने की मोहरों और कीमती जवाहरात से ऊपर तक भर गई। मतलब भगवान ने प्रेम के बदले में दुनिया की सारी दौलत उनके कदमों में रख दी। पर यहां कहानी का सबसे जरूरी सबक आता है। सुखिया ने उस खजाने की तरफ एक नजर उठाकर भी नहीं देखा। सवाल यह है कि आखिर क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो असली खजाना था वो तो उन्हें पहले ही मिल चुका था। उन्हें खुद भगवान का साथ, उनका प्यार, उनका स्पर्श मिला था। उस दिव्य अनुभव के सामने भला सोने चांदी की क्या कीमत थी? यही तो वो सच्चा धन है जिसे पाने के लिए ब्रह्मा और शिव जैसे बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। तो ये कहानी हम सबको एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि भक्ति के रास्ते पर चलते हुए असल में सबसे बड़ा धन क्या है, दुनिया की दौलत या फिर ईश्वर का वो खरा निश्चल प्रेम।
इस पर सोचना तो बनता है।